Hello everyone, most welcome dear student. I hope all of you are doing well. आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सी एंड सी एम ए फाउंडेशन के लिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो फॉर्मूलाज वगैरह जितने भी कंसेप्ट मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें प्रॉपर नोट करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो कम से कम 8-10 नंबर का तो ये रहता है, तो काफी अच्छे से कर लेना है इसको। तो स्टार्ट करते हैं। चलो जी बच्चों, देखो अब क्या करना है आज की क्लास में हमें। तो टॉपिक है हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या क्या कंसेप्ट है, वन बाय वन सारी चीजें हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले कोरिलेशन होता क्या है ये देखते हैं। कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले आप लिखें एक बार, कोरिलेशन का मीनिंग लिखो। ठीक है, साथ में नोट करो वन बाय। कोरिलेशन का मीनिंग नोट करें। ठीक है, द चेंज इन कोरिलेशन के लिए बेसिकली रिलेशन दिखाएगा आपको दो वेरिएबल्स में। कोई दो वेरिएबल्स होंगे, किसी एक में चेंज होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अनदर वेरिएबल पे, ये हम सीखने वाले हैं कोरिलेशन। ठीक है, कोई दो वेरिएबल हैं जैसे डिमांड है एंड प्राइस है। प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, ऐसी सप्लाई है, सप्लाई और प्राइस। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। इसी तरीके से हम कोरिलेशन सीख, वन वेरिएबल रिलेटेड टू अदर वेरिएबल। तो देखते हैं कोरिलेशन का मीनिंग। कोरिलेशन का मीनिंग क्या है, देखें कोरिलेशन का मीनिंग, द चेंज इन वन वेरिएबल, द चेंज इन वन वेरिएबल इज okay by a corresponding बहुत आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है ये कोर्स। ठीक है, the other variable, change in the other variable, either के बाद लिखेंगे डायरेक्टली और इनवर्स then two variable variable are known to be associated। ठीक है, कोई ना कोई लिंक है इनका आपस में, और कोरिलेटेड, और कोरिलेटेड भी इसी को बोलते हैं, कोरिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले ये डेफिनेशन नोट करो कोरिलेशन की। क्या डेफिनेशन हमने लिखी है कोरिलेशन की, द चेंज इन वन वेरिएबल इज रेसिप्रोकेट by a corresponding change in the other variable, ठीक है, either directly or inversely, then the two variable are known to be correlated or associated। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड प्राइस का। ठीक है, कि मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है प्रोडक्ट्स की। ऐसी सप्लाई का रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में।
ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी में डिमांड और सप्लाई जो भी रिलेशन होता है उसको कोरिलेशन के ही मीडियम से क्या करते हैं, हम पता करते हैं। ठीक है, तो कोरिलेशन अब देखते हैं कितने टाइप का होता है बच्चों, टाइप ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट पार्ट लिखें, फिर हम अपने न्यूमेरिकल सम सॉल्व करेंगे उसके बाद। ठीक है, लिखें टाइप ऑफ कोरिलेशन, टाइप ऑफ कोरिलेशन। तो पहले हम कोरिलेशन कंप्लीट करेंगे, कोरिलेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे रिग्रेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहले लिखें फर्स्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं वन पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव पॉजिटिव अब देखो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, जो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, डायरेक्टली रिलेटेड है आपस में। x कम हो रहा है तो y भी कम होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसा सप्लाई में होता था, आपको याद हो, डायरेक्ट रिलेशन होता था वहां पे प्राइस एंड क्वांटिटी में। प्राइस बढ़ता था, सप्लाई भी बढ़ जाती थी। ठीक है, और प्राइस कम होता था तो सप्लाई भी कम हो जाती थी। डिमांड में अपोजिट डिमांड में क्या होता था, अपोजिट कोरिलेशन। ठीक है, अपोजिट मतलब नेगेटिव। तो टाइप ऑफ कोरिलेशन में सबसे पहला टाइप हमारा क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, आगे देखते हैं पॉजिटिव के बाद नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा, एक वेरिएबल अगर बढ़ेगा, x बढ़ेगा तो क्या होगा, y कम हो जाएगा। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, अगर x कम होगा तो y बढ़ जाएगा, x कम होगा तो y बढ़ जाएगा। इस तरह से हम जानते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास डिमांड। लेकिन थर्ड हम लिखने जा रहे हैं, थर्ड मेनली तो दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। थर्ड है हमारे पास नो कोरिलेशन। अब नो कोरिलेशन क्या होता है, एक्स के चेंजेस से वाई पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। एक्स में हम कोई भी चेंज डाल रहे हैं तो अदर वाले वेरिएबल, जो सेकंड वेरिएबल है, उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। एक्स और वाई में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, एक्स के बढ़ाने पे वाई पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो नो कोरिलेशन बोलेंगे इसको। ठीक है, फोर्थ परफेक्ट कोरिलेशन, एक और लिख रहे हैं हम परफेक्ट। तो ये जो टॉपिक है ना, ये सारे हमें कवर अप करने हैं। परफेक्ट कोरिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये कोरिलेशंस हैं जो हमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। जनरली हमारे जो एग्जाम्स में आएंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे लिखते हैं कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, आगे लिखते हैं टाइप ऑफ कोरिलेशन के बाद मेथड्स क्या क्या है हमारे। देखिए मेथड फाइंड कोरिलेशन, क्या क्या मेथड्स यूज करने हैं कोरिलेशन को फाइंड करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताऊंगा स्कैटर डायग्राम। अभी ये तो हम जस्ट मॉडल से देख लेंगे कि स्कैटर डायग्राम क्या चीज है। ठीक है, स्कैटर डायग्राम। सेकंड है फिर हमारा कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन, उसका पूरा नाम है प्रोडक्ट मूवमेंट, प्रोडक्ट कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन पूरा नाम ही होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट,
थर्ड देखते हैं स्पीयरमैन, स्पीयरमैन्स कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट। फोर्थ होगा हमारा फिर कोफिशिएंट ऑफ कॉनकरेंट डेविएशन, करंट डेविएशन। तो ये चार मेथड है जो हमें पढ़ने हैं, अभी हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ कोरिलेशन लिख लीजिए, फिर देखते हैं आगे। चलते हैं मॉडल पे, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बच्चों हम देख रहे हैं स्कैटर डायग्राम। देखिए स्कैटर डायग्राम में कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्कैटर डायग्राम की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है पहले एक बार रीड करें इसको। दिस इज अ सिंपल डायग्रामेटिक मेथड टू एस्टैब्लिश कोरिलेशन बिटवीन अ पेयर ऑफ वेरिएबल्स। कुछ वेरिएबल्स गिवन होंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो इनके बीच में कैसे कोरिलेशन निकाला जाता है स्कैटर डायग्राम की हेल्प से, ये सीखिए। तो ठीक है, स्कैटर डायग्राम की तरफ चलें। एक डायग्राम है, इस डायग्राम को देखें पहले। शोइंग अ पॉजिटिव कोरिलेशन, ये डायग्राम क्या दिखा रहा है हमें, पॉजिटिव। ये नहीं बता रहा कि इसका नंबर क्या है, 1 है 2, ठीक है। तो कोरिलेशन है 1 है या नहीं है ये नहीं पता चल रहा, बट यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये अपर साइड की तरफ इसका स्लोप है। जो इस ग्राफ में आप देख रहे हैं, ठीक है, डायग्राम में, तो इसका स्लोप है जो कैसे है, अपर साइड है, सिंगल लाइन नहीं है, डॉटेड है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। कोरिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा है बट 1 से कम है, ठीक है। अब परफेक्ट लाइन, सेकंड वाली लाइन को देखें। जब एक अपर स्लोप में एक परफेक्ट लाइन बनी होगी, बिल्कुल परफेक्ट लाइन, तो इसको बोलेंगे R इक्वल टू 1। दिस इज अ परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। ये क्या है हमारा परफेक्ट, ऊपर लिखा था ना हमने परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। और देखें आगे थर्ड डायग्राम की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा, स्कैटर डायग्राम से कैसे कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है। अगर अपर स्लोप है तो पॉजिटिव, एक प्रॉपर लाइन है तो R इक्वल टू 1, एक प्रॉपर लाइन अगर नेगेटिव स्लोप की है, दिस इज R इक्वल टू -1। क्या बोलोगे आप, R इक्वल टू -1, बिल्कुल सिंपल। सोइंग, ठीक है ना, ये कैसा कोरिलेशन है हमारा, शोइंग परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। दिस इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और इसको हम क्या बोलेंगे, ओनली नेगेटिव। परफेक्ट नेगेटिव नहीं बोलेंगे बिकॉज प्रॉपर लाइन नहीं है, डॉटेड है पूरा, ठीक है, कर्व बना हुआ है पूरा का पूरा ये। तो शोइंग नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा चार कोरिलेशंस मैंने जो बताए। ऊपर में देखो अपर स्लोप है तो क्या बोलना है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। परफेक्ट लाइन है तो R इक्वल टू 1। R इक्वल टू -1 कब होगा, जब परफेक्ट डाउनवर्ड स्लोप होगा, ठीक है। और R इक्वल टू ओनली नेगेटिव कब बोलेंगे, डाउनवर्ड स्लोप है बट परफेक्ट लाइन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव कोरिलेशन। लास्ट वन देखिए आप, दिस इज R इक्वल टू 0। नहीं पता चल रहा पॉजिटिव है, अपर साइड में है, ठीक है, या डाउनवर्ड स्लोप है, ये स्पेसिफाई नहीं हो रहा, सर्कुलर फॉर्म है ये एक, ठीक है। और यहाँ इस वाले में भी नहीं पता चल रहा, एक बार अपवर्ड जा रहा है फिर डाउनवर्ड जा रहा है, तो हम कोई भी, ठीक है, यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि पहले पॉजिटिव फॉर्म में है फिर नेगेटिव है, तो यहाँ से नहीं पता चल रहा है इस वाली फिगर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम R इक्वल टू 0। तो हमने क्या सीखा, डायग्राम की हेल्प से, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। डायग्राम की हेल्प से क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। स्कैटर्ड डायग्राम कोरिलेशन बोलते हैं इसको, ठीक है।